औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाल वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। पहले से रिलेटेड टर्म्स जो हैं वो हमने पिछली वीडियो में समझ ली। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप चेक कर लें, वो वाली वीडियो पहले देख लें। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। अब ये सारा डिटेल हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से होते हैं और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कौन से होते हैं। स्क्वायर जिनकी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, सेम नहीं होते, तो वो क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स होते हैं। तो इक्वल हों तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों तो क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट, और अनइक्वल हों तो क्या होता है, रेक्टेंगुलर। अब स्क्वायर के लिए मैं एस लिखूंगी और रेक्टेंगुलर के लिए मैं आर लिखूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 3 0 5, इसके एलिमेंट्स हैं 4। अब हम इसमें देखते हैं रोज कितनी है, एक रो ये है और एक रो ये है, तो ये कितनी होगी, 2 रोज हैं। अब हम कॉलम देखते हैं, कॉलम को मैं किसी और पेन से करती हूँ ताकि आपको पता चले। कॉलम जो कौन से हैं, एक ये वाला कॉलम है और एक ये वाला कॉलम है। इस कॉलम में 2 और 0 एलिमेंट्स हैं और इस कॉलम में 3 और 5 एलिमेंट्स हैं। तो कॉलम कितने हो गए, 2। रोज कितनी हैं, 2, कॉलम भी 2 है, तो इसलिए कौन सा है, ये है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर के लिए मैं एस लिखूंगी। सेकेंड पे चले जाएं, मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू, ये फर्स्ट रो है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 6 3 -1। ये सेकेंड रो है जिसमें कौन कौन से हैं, 1 5 2। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2। ये रो 1 है और ये रो 2 है, ये रो 1 और ये रो 2, आप आर लिख लें, रो 1 और रो 2। अब हम इसमें कॉलम देखते हैं कौन से हैं। एक कॉलम ये है जिसके एलिमेंट है 6 और 1, एक कॉलम ये है जिसके एलिमेंट है 3 और 5, और एक कॉलम ये है जिसके एलिमेंट है -1 और 2। कितने कॉलम हो गए, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। तो 2 रोज और 3 कॉलम अनइक्वल हैं दोनों, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, तो इसलिए ये क्या है, रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर के लिए हम क्या लिखेंगे, ये जो मैट्रिक्स बी है ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सी की तरफ आ जाएं। सी में हम देखते हैं, पहले रोज देखते हैं कौन सी है। एक रो ये वाली है, ये रो 1, फिर ये दूसरी, ये रो 2, ये तीसरी, ये क्या है, रो 3। अब कॉलम की तरफ आए। कॉलम जो है ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2 और ये कॉलम नंबर 3। ये 1, ये 2 और ये 3। कितनी रोज थी, 3, और कॉलम भी कितने हैं, 3। तो ये क्या है, ये सी जो है ये क्या है, सी जो है वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स बी जो है जिसमें एक ही एलिमेंट है, -5, फोर्थ पार्ट में -5 है, जिसका मतलब है एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी स्क्वायर। यहाँ पर आए, रो को हम देखते हैं, ये देखें एक ही रो है जिसमें एलिमेंट्स हैं 3, ये रो 1, एक ही रो है, रो 1, और इसके कॉलम जो है अब हम देखते हैं, कॉलम ये वर्टिकल लाइंस होती हैं, एक ये है कॉलम 1 और एक ये जिसमें 4 है, ये कॉलम 2। तो 1 रो है, 2 कॉलम्स हैं, तो ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट में आ जाएं, ई है, इसके एलिमेंट है -1 और 7। तो -1 ये रो 1 है और 7 ये रो 2 है, ये रो 1 आ गई और ये क्या है, रो 2। अब कॉलम देखें तो कॉलम जो है वो एक ही है, कॉलम 1। तो 2 रोज है, एक कॉलम है, तो इसलिए ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया कि इसमें जो है हमने ये देखना था, इंतहाई इजी है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट है, अगर अनइक्वल है तो वो क्या है, रेक्टेंगुलर जो है। आपने यहाँ पर पहले लिखना है नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 2, तो ये दोनों इक्वल, तो आप लिखेंगे बोथ आर इक्वल, सो दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकेंड क्वेश्चन है लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपने मैट्रिसेस का जितने भी ये दिए हुए मैट्रिसेस इनका क्या लिखना है, ऑर्डर लिखना है। तो ऑर्डर लिखने के लिए आपको मैंने क्या, पिछली वीडियो अगर आपने अच्छी तरह देख ली है तो ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं, हम इसको पेज पे करेंगे ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए। फर्स्ट है क्वेश्चन, जहाँ से देखें ये क्या क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 3 2 4 -1 एंड 2। इसमें अब हमने क्या करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए लिखना है। तो इसके लिए हमें पहले क्या देखना है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी हैं। तो नंबर ऑफ रोज कितनी हैं, देखें ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, तो कितनी नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, 2। अब हमने लिख लिया नंबर ऑफ कॉलम्स। अब देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स जो है यहाँ पर कितने हैं, उसके लिए ये देखिए एक ब्लैक से मैं कॉलम को करती हूँ तक समझ आए, ये 1, ये 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ गए, 3। तो अब हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, क्या आ जाएगा 2/3, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2/3। अंडरस्टैंड। सेकंड का आपको मैं ज़बानी बता देती हूँ, आप लोग खुद कर लें। अब हम बुक के ऊपर ही देखते हैं, ये देखें बी मैट्रिक्स है, इसमें 1 नहीं है, -4 है, एक ही एलिमेंट है, तो इसका नंबर ऑफ रोज भी 1 है और इसके नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है, तो इसका ऑर्डर आएगा 1/1। इसमें देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है, ये फर्स्ट रो है, ये रो 1 है और ये क्या है, ये रो 2 है। कॉलम है, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3, तो 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो क्या आ गया 2/3। फोर्थ पे आ जाए, रोज देखें, ये रो 1 आ गई, ये रो 2 आ गई और ये वाली रो जो है इसकी 3 है। कॉलम देखें तो ये वाला जो है ये फर्स्ट कॉलम है, कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है, तो 3 रोज हैं 2 कॉलम है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, रोज कितनी है 3, कॉलम 2 है, तो 3/2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/2। इसको देखें, ये रो 1 और इसमें कॉलम एक ये कॉलम है C1 और ये कॉलम 2 C2, तो 1 रो है 2 कॉलम है, तो मैट्रिक्स E का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स E इज 1/2। डी का देखें, इसमें ये रो 1, ये रो 2 और ये रो 3, और कॉलम देखें, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, तो कितने हो गए, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी इज 3/3। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसके ये देखें 4 रोज हैं, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है, यानी इसकी कितनी रोज हैं 4। अब जो है आपने इसके कॉलम देखने हैं, ये देखें ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। अब आपने बताना गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब एलिमेंट जो है आपने बताना है 1 2, यानी फर्स्ट रो A1 2 का मतलब है कि आपने एलिमेंट इसका फर्स्ट रो हो जिसका 2 कॉलम हो। तो आप फर्स्ट रो देख लें, इसकी फर्स्ट रो कौन सी है, पहले हम रो को कर लेते हैं। ये है जी इसकी फर्स्ट रो,
जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 3, 2 और -1। अब हमने 2 कॉलम देखना है, तो कॉलम इसका ये जो फर्स्ट कॉलम है और ये इसका सेकंड कॉलम है। तो अब हम कॉलम को भी इस तरह कर लेते हैं, कर लें, और जो दोनों के अंडर आ जाए वो इसका आंसर होगा। तो ये हमने फर्स्ट रो 2 कॉलम देखा, तो ये 2 आ गया दोनों में, तो यहाँ पर ये इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब A23 यानी A23 का मतलब है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। सेकेंड रो कौन सी, अब सेकेंड रो को करें, ये देखें ये सेकेंड रो है, ये आ गई सेकेंड रो, और इसका थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम कौन सा है, ये वाला कॉलम है थर्ड। तो इसके क्या आ गया 0, तो इसका मतलब है A23 इज इक्वल टू 0। अब आपने करना है A32, 3 आपने रो देखनी है और सेकंड कॉलम उसमें कौन सा एलिमेंट आता है। तो आप यहाँ पर दोबारा से लिख लें, ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, ये है 3 -2 2 -3, सेकेंड कॉलम है 2 5 1 4, थर्ड कॉलम है -4 0 5 6। अब यहाँ पर आपने देखना, हम ये कर चुके हैं, अब हमने थर्ड करना है, 2 हम इसके ऊपर कर चुके हैं, थर्ड लिखें, देखें कि थर्ड है A32, थर्ड पार्ट हमने इसने करना है A32। थर्ड रो देखें कौन सी है, ये लिख लें, यहाँ पर ये रो 1 है, ये रो 2 है, और ये वाली रो 3 है, और ये रो 4 है। थर्ड रो में देखें, थर्ड रो ये वाली है, तो ये थर्ड रो में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 1 एंड 5। और सेकंड कॉलम हमने देखना है, तो सेकंड कॉलम कौन सा है, ये वाला, तो ये सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम और थर्ड रो, तो थर्ड रो ये वाली है। यहाँ पर आए, दोनों को कौन सा एलिमेंट कवर कर रहा है, 1, तो ये इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसी तरह बाकी भी आपने देख के, अगर आपको ज़बानी नहीं समझ आती, इस तरह निशान लगा लें और ये आपको समझ आ जाएगी A32 जो है वो किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अल्लाह हाफिज़।